एनसीटीवी न्याय चक्र में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं हूं श्याम कुमार। मैं समय हूं। आज हम कुछ बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जिसने 70 साल इस देश पर राज किया और कल यानी 8 अक्टूबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष यूपी में अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। खूबियों से भरे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष में खड़के और खाबरी भाजपा की कैसे खड़ी करेंगे खटिया। क्यों? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इसके अलावा अन्य कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव निश्चित है। हम एक बात यह कर लेते हैं कि जब कभी इस देश में नाजुक दौर आता है तब दलित वर्ग के अधिकारियों को और नेताओं को शीर्ष पदों पर बैठाया जाता है। थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो देखा जाए कि 1970 में आजादी के बाद बाबू जगजीवन राम को कांग्रेस का पहला दलित अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जब देश पर विपत्ति आई यानी भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो उन्हीं के कार्यकाल में वो युद्ध हुआ और भारत युद्ध जीता। उस समय बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री हुआ करते थे। इसके बाद आइए हम प्रदेश में अगर बात कर लें तो प्रदेश में जब स्थितियां डामाडोल हुई कांग्रेस की तो दलित का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। यानी 30 साल पहले प्रदेश में महावीर प्रसाद को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में 1970 में बाबू जगजीवन राम को पहला दलित अध्यक्ष बनाया गया। और आज फिर 2022 में जब एक छत्र राज बीजेपी का सेंट्रल में और कई प्रदेशों में उसकी सरकारें हैं और किस तरह से वो राज कर रही है ये किसी से छुपा नहीं। तो इन दिनों देश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सियासत में गर्मी भरते नजर आ रहा है। और मल्लिकार्जुन सेंट्रल के लिए बनाए तो गए लेकिन राहुल गांधी की इसमें काफी नानुकुर हुई। सियासत अशोक गहलोत पर आकर पटाक्षेप हो गई थी। अब लगभग ये तय हो गया कि अगले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। ये काज पहले भी लगा चुके थे। अपने राजनीतिक जीवन में हम सिर्फ 2019 का लोकसभा चुनाव हारने वाले और अब तक 10 बार चुनाव जीत चुके खड़गे की उम्र भले ही वो 80 बरस की हो लेकिन वो खाटी कांग्रेस के रूप में जाने जाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस उत्तर भारत से कोई अपना अध्यक्ष नहीं तलाश कर सकी जबकि उसको जरूरत हिंदी पार्टी से ही थी। इस नॉर्थ पार्टी से अगर कोई अध्यक्ष होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस को 2024 में ऊर्जा मिलती। खड़गे को उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान में कितने लोग जानते हैं? ये इसी से जाना जा सकता है कि खड़गे को ठीक से हिंदी तक नहीं आती। बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस दूसरी बार किसी दलित अध्यक्ष को अपनी पार्टी की कमान सौंपने को लगभग तैयार है। सिर्फ डिक्लेरेशन होना है। बाबू जगजीवन राम 1970-71 में कांग्रेस अध्यक्ष थे तो अब 2022 में खड़गे इस भूमिका के लिए लगभग तैयार है। हालांकि इसकी पुष्टि चुनाव के बाद होगी लेकिन जिस तरह के आसार दिख रहे हैं उससे साफ है कि वही अध्यक्ष होंगे। वही उधर उत्तर प्रदेश में लल्लू प्रसाद के बाद लगभग 6 महीने से अधिक समय से खाली चल रही सीट को शनिवार को ब्रजलाल खाबरी से भर दिया गया और 8 अक्टूबर को स्वागत के बाद कार्यभार निश्चित हो गया। कभी बसपा से पारी शुरू करने वाले खाबरी हमीरपुर जालौन से आते हैं। धन बली के रूप में खाबरी बसपा से कांग्रेस से 2016 में आए थे। खाबरी भी दलित समाज से आते हैं। इस चुनाव से एक बात और साफ हो गई कि अस्तित्व के लिए जूझ रही कांग्रेस भले ही अपना अध्यक्ष का चुनाव परेशानी में लड़ रही है लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस अभी भी दूसरे दलों के सामने ये कहने का साहस तो कर ही सकती है कि उसके यहाँ लोकतंत्र आज भी जिंदा है।
भाजपा में एक चिट्ठी से अध्यक्ष तय हो जाता है। कभी आज तक चुनाव नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में दिखावे के लिए बड़ा भारी भरकम सम्मेलन करती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अखिलेश का नाम तय हो जाता है। लालू की पार्टी के लिए लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष का नामांकन दिखावे के लिए कर रहे हैं, अन्य कोई नामांकन पत्र खरीदेगा ही नहीं। इसी तरह नीतीश की पार्टी में नीतीश हो जाते हैं, बसपा में मायावती अध्यक्ष हो जाती हैं। ये भी ब्रह्म सत्य है। भाजपा का कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप चाहे जितने लगाएं, लेकिन उनके यहाँ पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार लोकतंत्र दिखाई दे चुका है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और पट्टम सीतारामैया के बीच अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ और बोस जीत गए। 1950 में जेबी कृपलानी और पुरुषोत्तम दास टंडन के बीच चुनाव हुआ और टंडन जीते। 1997 में सीताराम केसरी ने शरद पवार राजेश पायलट को हराकर चुनाव जीता। 2000 में जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी को चुनौती दी, लेकिन वो हार गए। इससे साफ होता है कि कांग्रेस में जो इतिहास दिखाई देता है वो अन्य किसी पार्टी में अब तक नहीं मिलता। अमित शाह के कार्यकाल के बाद जेपी नड्डा के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, पार्टी ने जिसको चाहा घोषित कर दिया। खड़गे कांग्रेस में कितने मजबूत है ये इससे समझा जा सकता है कि पूरी G8 उनके साथ आकर खड़ी हो गई, जो हमेशा गांधी परिवार के विरोध में रही। ये नेता उसी समूह के जिन्होंने कभी आला कमान को चुनौती दी थी। 2020 में इस समूह के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संगठन में बदलाव की पैरवी की थी। यही नहीं, सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर संगठन में बदलाव की पैरवी की ही थी, इसके साथ पर नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए गए थे। थरूर भी उन्हीं नेताओं में थे। थरूर को छोड़ खड़गे के साथ खड़े होना दिखाता है कि थरूर की दावेदारी कितनी कमजोर है। 20 साल बाद ये पहला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है जिसमें गांधी परिवार नहीं होगा। गांधी परिवार ने ऐसा करके सीनियर नेताओं के लिए पार्टी का नेतृत्व करने का रास्ता साफ कर दिया है और भाजपा से ये कहने का मौका भी छीन लिया कि कांग्रेस से गांधी परिवार ही अध्यक्ष होगा। हालांकि ये कभी नहीं चाहेगी कि पार्टी का चीफ कोई ऐसा बने जिस पर उसका कंट्रोल न हो। गहलोत के मैदान में उनके हट जाने के बाद फिर किसी लॉयलिस्ट की तलाश थी। खड़गे इस मामले में खड़े उतरते हैं। एक बात तो यह कि बहुत वरिष्ठ है, दूसरा ये गांधी परिवार के प्रति उनकी वफादारी पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा कर सकता। ये बात थरूर के लिए नहीं कही जा सकती है। वो अपनी धारा के नेता हैं और थरूर उन नेताओं में है जो अपनी मर्जी की बात कहते और करते हैं। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, उन्हें काबू में रख पाना शायद मुश्किल हो। लेकिन इतनी खूबियों के बाद, घुटने का ऑपरेशन कराने के बाद, सहारे से सीढ़ी चढ़ने वाले खड़गे और बसपा से आए खाबरी के सामने भाजपा का मुकाबला करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उनका मुकाबला भाजपा की उस लीडरशिप से है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं, जो 18 घंटे काम करने का बीड़ा उठाते हैं और कहते भी हैं, जबकि खड़गे बीपी और हाइपरटेंशन से भी जूझ रहे हैं। तो देखना यह होगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दलित और प्रदेश के दलित नेता पार्टी को कहां तक मजबूती लाते हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक देखते रहिए एनसीटीवी न्यूज़। धन्यवाद।